6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है और उसके पहले आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अगर बात की जाए फर्स्ट फेज की, प्रथम चरण की, तो इसमें सम्राट चौधरी से लेकर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और इसी वजह से बीते कई दिनों से लगातार नेताओं की ओर से ताबड़तोड़ धुआंधार प्रचार किया जा रहा था और वोटरों को अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा था। वादों की झड़ी लगाई गई, घोषणाओं का पुलिंदा बांधा गया, इसी के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी चला। लेकिन अब वक्त खत्म हो गया है और अब बारी है जनता की, क्योंकि चुनाव प्रचार के बाद अब गेंद जनता के पाले में जा पहुंची है। लिहाजा सवाल खड़े होते हैं कि जनता आखिर किसे लेकर मन बना रही है, जनता के मन की बात क्या है, जनता के लिए मुद्दे वो कौन से अहम हैं और जनता किसे बनाएगी अपना मुख्यमंत्री, किसे चुनेगी अपनी सरकार। समझाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, इसके बाद करेंगे पब्लिक से बातचीत। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो। ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। बिहार में पहले चरण का चुनावी शोर थम गया। अब 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा। 5 नवंबर को प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर वोट की अपील कर सकते हैं। लेकिन अब तक पहले चरण का चुनावी एजेंडा सेट हो चुका है। वोटर पहले चरण के लिए मतदान के लिए अपना मन बना चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इन दिग्गजों में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप और खेसारी लाल यादव समेत अनंत सिंह का नाम शामिल है। बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पहले चरण में 18 जिलों की 128 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें 3 करोड़ 75 लाख मतदाता 45,341 बूथों पर वोट डालेंगे। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें एनडीए की तरफ से जेडीयू के 57, बीजेपी के 48 और एलजेपीआर के 13 उम्मीदवार शामिल हैं। एलजेपीआर के सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा के 2 कैंडिडेट भी मैदान में होंगे। उधर महागठबंधन की तरफ से पहले चरण में आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और लेफ्ट के 14 उम्मीदवार मैदान में होंगे। जन सुराज के 118 प्रत्याशी भी पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऐतिहासिक इतना सीट इतने ज्यादा पैमाने पर हम लोग कभी नहीं जीते थे जो दिखाई दे रहा है। विपक्ष एकदम सब शांत हो जाए। 14 नवंबर के बाद सब शांत। लालू जी तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग में वैसे तो कई मुद्दे हावी रहे, लेकिन 12 मुद्दे प्रमुख रूप से चुनाव में गूंजते रहे, जिसमें एसआईआर, बुर्का, सीट बंटवारा, महागठबंधन में दरार, सीएम फेस की रेस, घोषणा पत्र पर घमासान का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा नीतीश को साइडलाइन करने, छठ और मोदी का अपमान, दुलारचंद हत्याकांड और पप्पू टप्पू अप्पू बनाम गप्पू का मुद्दा शामिल रहा। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। दूसरी तरफ बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए तो बखेड़ा खड़ा हो गया। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर की जगह
हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग में मोकामा विधानसभा सीट का नाम शामिल है, जहां दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से सियासी संग्राम छिड़ा है। यहां जेडीयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह जेल में बंद हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाहुबली अनंत के प्रचार की कमान संभाल ली। इस दौरान ललन सिंह ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा और पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। बिहार चुनाव के पहले चरण में सियासी पारा हाई नजर आया। दोनों तरफ से वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश की गई, लेकिन अब गेंद वोटर्स के पाले में है। देखना यह है कि बिहार की जनता पहले चरण में किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खड़ा हो जाए भैया, किनारे में आ जाए। तो बीते काफी दिनों से अपने क्षेत्र में प्रचार के नाम पे नूरा कुश्ती करते प्रत्याशी अब शांत हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है। और अब वो डोर टू डोर तो प्रचार कर सकते हैं, लोगों से मिल मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन कैंपेन नहीं कर सकते, वो जनसभा नहीं कर सकते। और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि अब प्रत्याशियों के बाद जनता को ये तय करना है बीते समय में गुजर रहे वक्त के साथ कि उन्हें उनके मन में क्या चल रहा है। सुमित के पास भी जाएंगे। सुमित जुड़ रहा है हमारे साथ जमुई से। सुमित भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जो यहाँ पे लोग जुड़ गए हैं उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं जेडीयू प्रवक्ता कुमार गौरव जी। शुरुआत में आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रही हैं, आज प्रचार थम तो गया फर्स्ट फेज के लिए, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो जनता के मन में अभी भी चल रहे हैं, घोषणाओं को लेकर, वादों को लेकर। ऐसे में जेडीयू क्या सोच रही है, क्या मन बना रही है, और क्या लग रहा है आपको कि कुछ कसर बाकी रहेगी प्रचार में? देखिए, सबसे पहले ज्ञान और मोक्ष की भूमि पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज भारत का। और जहाँ तक बात हुई जेडीयू की और एनडीए की, तो एनडीए केवल विकास के लिए जाना जाता है, और 2005 के बाद लगातार जब भी एनडीए की सरकार यहाँ रही है, तो बिहार पहले की क्या स्थिति थी 2005 के पहले और अभी बिहार की क्या स्थिति है, ये देखने वाली बात है। ये पटना से गया जाने में महज 6 घंटा लगता था, और पेशेंट तो यहाँ से अगर पटना जाना है दिखाने के लिए तो पहुँच भी नहीं सकते थे, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। आज हम लोग 2 से ढाई घंटे में, 1.5 घंटे में पटना पहुँच रहे हैं। सड़क हो, बिजली हो, बिजली के पोल और बिजली के जो ये तार होते हैं उस पर लोग कपड़ा डालते थे। चूँकि बिजली सप्ताह में 1 दिन 2 दिन भी आ गया तो नसीब से आ गया, तो बिजली है। गया की बात करते हैं, 35 साल से यहाँ एनडीए की सरकार, 35 साल से यहाँ पे भाजपा के जो है विधायक बैठे हैं, तो 35 साल में 15 साल जब आरजेडी की सरकार थी तब उन्हें विकास करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, इस इलाके पर भी आएंगे, लेकिन लल्लन सिंह जो है उनकी मुश्किलें बढ़ गई। उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा, उनका वीडियो सुना भी होगा, देखा भी होगा आपने। कुछ मुश्किलें आप लोगों की भी तो बढ़ गई। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का जो है, हमारे नेता मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, वो किसी भी बुरे लोगों का साथ नहीं देते हैं। वहाँ पे अनंत सिंह को भी फंसाने का प्रयास किया गया, उसका भी जांच चल रहा है। तो जो भी है इस पे जांच किया जा रहा है, और जो नोटिस किया जाए उस पर भी जवाब दिया जाए। ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, यहाँ पे तो दावे किए जा रहे हैं विकास को लेकर, लेकिन आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? कौन से मुद्दे ऐसे जो लग रहा है इस बार की जनता के मन में घूम रहे हैं, जिसको सोच के ही वोट डाला जाएगा? मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, पलायन का। दूसरा मुद्दा यहाँ पे जाम हो जाता है रोड। हाँ, ये तो मैंने भी देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। और इसी तरह से पानी का भी समस्या है। पानी का जो ये बुडको वाले जो बनाए हैं, पाइप लगाए हैं, वो हर जगह पे फट गया है, पानी बह रहा है, तो इस सब पे कोई ध्यान नहीं है। गया तो खैर वैश्विक स्तर है इसका। यहाँ पे जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं मोक्ष के लिए, पूजा पाठ के लिए, आस्था के लिए, कम से कम यहाँ पर जो शिकायतें आ रही हैं उसको तो ध्यान रहना चाहिए। टूरिस्ट की बात है तो जो विष्णुपद में पिंडदान होता है, जहाँ संख्या लाख नहीं पहुँचती थी, इस बार संख्या 20 लाख से भी पार है। लोग विदेश से भी पिंडदान करने आ रहे हैं, उनको सुविधा मिला है। वहाँ पे जहाँ पे सीता माता का श्राप था, जिस फल्गु में पानी नहीं था, वहाँ माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने गंगा जल लाने का काम किया। तो तीर्थ स्थलों के पे और ये पर्यटक पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है।